नमस्कार। आज हम जिस किताब पर बात करने वाले हैं वो है शिव खेड़ा की बहुत ही मशहूर किताब जीत आपकी, यू कैन विन। हाँ बिल्कुल। और इसकी एक समीक्षा हमारे पास है। हाँ, और इसका सबटाइटल ही अपने आप में एक बड़ा विचार है कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम अलग ढंग से करते हैं। सही कहा, ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। तो आज हम इसी समीक्षा के जरिए समझेंगे कि इस किताब के वो कौन से मुख्य सिद्धांत हैं जो इसे इतना प्रभावशाली बनाते हैं। मतलब क्या खास है इसमें। बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि ये किताब असल में व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता की नींव कैसे रखी जाए, इस पर फोकस करती है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो समीक्षा का पहला बड़ा पॉइंट क्या है, कहाँ से शुरू करें? सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात जो समीक्षा उठाती है वो है दृष्टिकोण, मतलब आपका नजरिया, एटीट्यूड। एटीट्यूड, हाँ ये तो सुना है, पॉजिटिव एटीट्यूड। पर समीक्षा इसे कैसे समझाती है? क्या ये सिर्फ मतलब अच्छा अच्छा सोचना है? नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। समीक्षा जोर देती है कि खेड़ा का मतलब सिर्फ आशावादी होना नहीं है, ये एक सक्रिय चीज है। मतलब विपरीत परिस्थितियों में आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, कैसे टिके रहते हैं, अच्छा। और क्या आप उनमें भी कोई अवसर देख पाते हैं या नहीं। समीक्षा के अनुसार किताब ये उदाहरणों से समझाती है। हाँ ये बात तो है, क्योंकि मुश्किलें तो आएंगी ही। तो ये असल में उस लचीलेपन, रिजिलियंस की बात है। बिल्कुल सही, ये रेजिलियंस ही है। समीक्षा इसी पर फोकस करती है, गिरकर उठना। और ये उठने की ताकत वो बहुत हद तक आपके नजरिए से ही आती है। और समीक्षा कहती है कि ये नजरिया आत्मविश्वास से भी जुड़ा है। हाँ, सीधे तौर पर। क्योंकि अगर आपका नजरिया सकारात्मक है तो आप चुनौतियों को देखकर घबराएंगे नहीं, बल्कि सोचेंगे कि हाँ, मैं इसे संभाल सकता हूँ। और यहीं से आत्मविश्वास का खेल शुरू होता है। अच्छा, आत्मविश्वास। समीक्षा कहती है खेड़ा इसे उपलब्धि की नींव मानते हैं। पर ये आत्मविश्वास आता कहाँ से है? क्या ये बस अंदर से महसूस होता है? किता से और छोटी छोटी सफलताओं से। अच्छा, मतलब ये खोखला नहीं है, इसका आधार है। हाँ बिल्कुल। समीक्षा में जिक्र है कि किताब में कहानियां हैं, असल जिंदगी के उदाहरण हैं कि कैसे लोग तैयारी करके, मेहनत करके, छोटे लक्ष्य हासिल करके अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। ये एक तरह का साइकिल है। समझ गई, सफलता से आत्मविश्वास, आत्मविश्वास से और सफलता। ये प्रेरणा और आदतों वाली बात से कैसे जुड़ता है? समीक्षा कहती है किताब इन दोनों में फर्क करती है। हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है। समीक्षा इसे उभारती है। देखिए, प्रेरणा जो है वो अक्सर बाहरी होती है। कोई स्पीच सुन ली, कोई वीडियो देख लिया, हाँ, एकदम जोश आ जाता है। जोश आ जाता है। पर वो टिकता कितनी देर है? ज्यादा देर नहीं। दूसरी तरफ है आदतें, वो काम जो हम रोज करते हैं, लगभग बिना सोचे। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना। हाँ बिल्कुल वैसा ही। समीक्षा बताती है कि खेड़ा का तर्क है कि असली टिकाऊ सफलता प्रेरणा के भरोसे नहीं, अच्छी आदतें बनाने से मिलती है। आदतें मतलब अनुशासन। तो मतलब मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकता है, पर आदत आपको चलाती रहती है। बिल्कुल सही, एकदम सही कहा। समीक्षा इसी निरंतरता पर जोर देती है। स्थायी बदलाव आदतों से आता है। लेकिन आदतें बनाना तो काफी मुश्किल काम लगता है। इसमें अनुशासन चाहिए। पर समीक्षा इशारा करती है कि किताब इस पर मार्गदर्शन देती है कि कैसे धीरे धीरे सही चीजों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए। संदेश यह है कि सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी सही आदतों का नतीजा है। ये अनुशासन वाली बात मुझे अगले पॉइंट पर ले जाती है, जिस पर समीक्षा ने काफी जोर दिया है, नैतिकता और चरित्र। हाँ, ये खेड़ा के दर्शन का एक अहम हिस्सा है। पर आज की दुनिया में जहां मतलब जीतना ही सब कुछ है वाला माहौल है, क्या ये बातें थोड़ी पुरानी नहीं लगती? लग सकती हैं, पर समीक्षा के अनुसार खेड़ा मानते हैं कि ये पुरानी नहीं बल्कि कालातीत हैं, मतलब हमेशा प्रासंगिक। उनका तर्क है, जैसा समीक्षा बताती है, कि बिना ईमानदारी और मजबूत मूल्यों के जो सफलता मिलती है वो न तो टिकती है, न ही सच्ची खुशी देती है। सच्चा सम्मान, विश्वास, ये सब नैतिक व्यवहार से ही आता है। शॉर्टकट शायद आपको आगे ले जाएं, पर वो रास्ता लंबा नहीं चलता। तो ये सिर्फ जीतने की बात नहीं, बल्कि सही तरीके से जीतने की बात है, ताकि आप रात को चैन की नींद सो सकें। बिल्कुल। समीक्षा इसे किताब का एक केंद्रीय संदेश बताती है। आपका चरित्र ही आपकी डेस्टिनी, आपकी नियति तय करता है। ये वाकई सोचने लायक बात है। सफलता की परिभाषा सिर्फ पैसा या पद नहीं है,
अच्छा, तो हमने नजरिए, आत्मविश्वास, आदतों और मूल्यों की बात की। क्या किताब में कुछ प्रैक्टिकल मतलब करने लायक कदम भी बताए गए? समीक्षा क्या कहती है? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ फिलोसॉफी नहीं है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किताब बहुत व्यवहारिक है। जैसे इसमें स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने की बात है। स्मार्ट गोल्स। हाँ, स्पेसिफिक, मेजरेबल। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। समीक्षा बताती है कि किताब सिर्फ लक्ष्य बनाने को नहीं कहती, बल्कि उन तक पहुंचने की योजना बनाने और उस पर टिके रहने पर भी जोर देती है। और रास्ते में जो असफलताएं आती हैं, उनका क्या उनसे डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा इस हिस्से को भी उजागर करती है। किताब कहती है कि असफलता अंत नहीं है, वो सीखने का मौका है। ये तो कहते हैं सब, पर कैसे? किताब इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझाती है। समीक्षा के अनुसार खेड़ा कहते हैं कि हर असफलता से पूछो, मैंने क्या सीखा, कहाँ गलती हुई, अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूँ। तो असफलता एक फीडबैक बन जाती है। अच्छा, तो हर ठोकर एक सीढ़ी बन सकती है अगर हम उससे सीखें। बिल्कुल, ये हार मान लेने के बजाय सीखकर आगे बढ़ने वाला नजरिया है। और समीक्षा ये भी बताती है कि किताब में हर अध्याय के अंत में कुछ एक्शन पॉइंट्स या अभ्यास भी हैं। ओ, ये तो बढ़िया है। मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, करना भी है। हाँ, ताकि आप जो सीख रहे हैं उसे तुरंत लागू कर सकें। समीक्षा कहती है कि ज्ञान का असली फायदा उसके इस्तेमाल में है। सही बात है। अच्छा, अब थोड़ी बात करते हैं किताब की शैली की। समीक्षा कहती है भाषा सरल है, कहानियां हैं। हाँ, और शायद यही इसकी इतनी लोकप्रियता का एक बड़ा कारण है। समीक्षा मानती है कि खेड़ा ने मुश्किल विचारों को भी छोटी आसान कहानियों और किस्सों से समझाया है। हाँ, कहानियां याद रह जाती हैं। बिल्कुल, और उदाहरण भी हैं। इससे किताब न सिर्फ समझने में आसान होती है, बल्कि पढ़ने में मजा भी आता है। समीक्षा के मुताबिक इसी वजह से ये छात्रों से लेकर प्रोफेशनल्स तक सबके लिए उपयोगी बन जाती है। तो क्या समीक्षा इसे सबके लिए रेकमेंड करती है? मतलब इसका टारगेट ऑडियंस कौन है? समीक्षा कहती है कि ये छात्र, युवा पेशेवर, सेल्स वाले लोग, उद्यमी और कोई भी जो थोड़ी प्रेरणा या दिशा चाहता है या आत्मसंदेह से जूझ रहा है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा। हाँ, लेकिन शायद वो लोग जो बहुत ही खास तकनीकी सलाह ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये उतनी ना हो। ये ज्यादातर मानसिकता, चरित्र और सफलता के बुनियादी सिद्धांतों पर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ क्या है? फाइनल वर्डिक्ट क्या है? समीक्षा इसे सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक पर्सनल डेवलपमेंट टूल किट कहती है, एक औजारों का बक्सा। वाह। हाँ, ये मानती है कि इसके सिद्धांत कालातीत है, हमेशा काम आने वाले, और उन्हें व्यवहारिक सलाह के साथ दिया गया है। समीक्षा ने इसे 5 में से 4.5 स्टार दिए हैं। 4.5 स्टार। ये तो बहुत ऊंची रेटिंग है। हाँ, बहुत ऊंची। सार यही है कि किताब आपको खुद पर यकीन करने, सकारात्मक रहने, अच्छा चरित्र बनाने और ईमानदारी से मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। तो मतलब जीतना कोई जादू नहीं है, ये सही नजरिए, सही आदतों, सही मूल्यों और हाँ, असफलताओं से सीखने का नतीजा है। ये सब मिलकर वो अलग ढंग बनता है। बिल्कुल, समीक्षा यही स्थापित करती है कि सफलता का कोई राज नहीं है, ये कुछ बुनियादी उसूलों पर चलने का नतीजा है जिन्हें कोई भी सीख सकता है, और ये किताब उन्हें एक साथ बड़े अच्छे ढंग से पेश करती है। तो शिव खेड़ा की जीत आपकी की इस समीक्षा से जो मुख्य बात निकल कर आई, वो यही है कि सफलता के लिए कुछ अनोखा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि रोज के कामों को ही एक विजेता के नजरिए, अनुशासन और मूल्यों के साथ करने की जरूरत है। सही कहा, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। हमने बात की प्रेरणा और आदतों की। हाँ। तो सोचिए, कोई लक्ष्य जिस पर आप काम कर रहे हैं, उसमें कहां तक सिर्फ प्रेरणा आपको खींच रही है और कहां से आदत की जरूरत महसूस होने लगती है। वो कौन सा मोड़ आता है जब शुरुआती जोश ठंडा पड़ जाता है और फिर रोज के अनुशासन की जरूरत पड़ती है। सिर्फ शुरू करने की इच्छा और उस रास्ते पर चलते रहने की क्षमता, इन दोनों के बीच का फासला कैसे भरा जाए, ये सोचने वाली बात है।